राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, विशेष रूप से सेवादार भाइयों बहनों, हर सत्संग में आपकी सत्संग कार्यक्रम से पहले ही सेवा के लिए ड्यूटी लगती है। 2-3 दिन तक आपको सेवा करने का अवसर मिलता है। बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेवा का काम आप स्वेच्छा से करते हो, और जो काम स्वेच्छा से किया जाए उसमें प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, और ऐसी सेवा की हुई निष्फल नहीं बल्कि फलीभूत होती है। इसीलिए सत्संग में जो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद परोसते हैं, बनाते हैं, उनमें सब में प्रेम की भावना होती है। जो उस भोजन के द्वारा, उस प्रसाद के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने वालों के शरीर में जाने से उनके भाव भावना, उनके ख्याल विचार, उनकी सोच सभी पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो प्रसाद ही पवित्र होता है जिसमें हम अन्न की महिमा गाते हैं। और सबके लिए ही आवश्यक है कि अन्न शुद्ध होना चाहिए, अन्न सात्विक होना चाहिए। जो अन्न शुद्ध है, सात्विक है, प्रेम से बनाया गया है, चाहे वो रूखा सूखा भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो आनंद आता है खाने में, जो स्वाद आता है, जो शांति मिलती है, वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं मिलती। आप लोगों की सेवा भावना, प्यार और आप द्वारा की गई मेहनत अति सराहनीय होती है। क्योंकि जब आप प्रसाद बना रहे होते हो, वैसे तो सबकी सेवा अगर देखी जाए तो एक से बढ़ के एक होती है, लेकिन कई बार मैं विचार किया करता हूं, चूल्हे पर जो आप रोटियां पकाते हो, चाहे वो जून जुलाई का महीना होता है, सामने आग होती है, ऊपर से गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में भी शरीर से आपके पसीना छूटता है, और हम जब जाते हैं तो हमारी 5 मिनट गुजारना वहां मुश्किल होता है। और ये माता बहन वहां घंटों तक वो प्रसाद बनाती रहती हैं। अगर शायद इनका अपना खुद का काम हो तो ये उस काम को छोड़ के बैठ जाएंगे, कह देंगे इससे अच्छा तो हम भूखा रह लेंगे। परंतु क्यों? वो सेवा गुरु भक्ति है, वो सेवा दरबार की सेवा है। गुरु की सेवा, दरबार की सेवा, संगत की सेवा, वो सच्ची भक्ति का ही रूप है। और ऐसी सेवा की हुई मानो वो प्रभु की सेवा है। जो फल हमें भक्ति करने में, समय देने में मिलता है, उससे बहुत कम समय में हमें सेवा से ही वो प्राप्त हो जाता है।
तो सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं, आप अपने घर बार दुनियादारी के कामों को छोड़ के समय निकाल के संगत की सेवा करते हो। ये मालिक की सेवा है। मालिक आपको उस सेवा के बदले में आपकी भक्ति भाव को बढ़ाए, आपको शांति दे, आपकी शुद्ध भावना विचार पवित्र हो, ये आपके लिए कामना करता हूं। सालाना सत्संग है। इससे पहले चाहे तीन जो सत्संग किए हैं, 4 सत्संग हो चुके इस नव वर्ष में, और उन सत्संगों में देखने में आया, आजमाने के लिए मैंने छुट्टी के दिन को छोड़ के ऐसे दिनों में सत्संग किया कि ताकि संगत आराम से ज्यादा भीड़ ना करे। परंतु पता ही नहीं, संगत तो इतनी ज्यादा होती है, कितने बड़े आश्रम हो गए, उसके बावजूद भी जैसे फतेहाबाद का आपको उदाहरण दूं तो वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने संगत में बोला भी कि मैंने चालाकी की थी कि शायद काम चल जाएगा, लेकिन उन्होंने टेंट भी पिछली साल से दुगना लगाया, फिर भी संगत बाहर रही उसमें। अब भी देखता हूं कि सेवादारों में ही जब इतनी संगत आई हुई है, कल को संगत काफी होगी ऐसा अनुमान है, क्योंकि छुट्टी का दिन भी है। दूसरी चीज, मौसम भी मालिक अच्छा करेगा कल का, न सर्दी है न गर्मी है, तो सबको अपनी सहूलियत है, छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी, कोई मौसम का भी कोई बहाना नहीं होगा। फिर दूसरी चीज, जो हमारी संगत विशेष रूप से गांव की रहने वाली, कृषि का काम करने वाले ज्यादा हैं, काम का भी कोई ज्यादा तगाजा नहीं है आजकल, तो इसलिए अनुमान ये लगाया जाता है कि संगत ज्यादा आएगी। ये ना सोचना ज्यादा आनी भी चाहिए। गुरु ये सीख देता है, किसी का बुरा ना करो। जो इन बातों से बच जाएगा उसके लिए नाम भक्ति करना तो इतना आसान है कि कोई टाइम ही नहीं लगेगा आपको, जब चाहो जब दर्शन करोगे। बाहर की दुनिया में भटके हुए हैं, अंदर की ओर ख्याल ही नहीं है। दूसरों को देखने में हमारी सारी शक्ति, देखने की, सुनने की, बोलने की, तीनों मेन जो हमारी एनर्जी को वेस्ट करने वाली चीज है, यही 3 हैं। और इन तीनों को तुमने पूरा उन्हीं बातों में लगा रखा है कि जिससे ये बर्बाद करती जाती है। आंखों से कुछ अच्छा नहीं देखते हो, कानों से कुछ अच्छा नहीं सुनते हो, जबान से कुछ अच्छा बोलते नहीं हो। जबान से निंदा चुगली बुराइयां करते हो, कानों से निंदा चुगली बुराइयां सुनते हो, और मन में बुरे बुरे ख्यालात पैदा करते हो, और दुष्ट लोगों का संग करते हो। सत्संगियों से तो आपका हेल मेल ही नहीं है, दुनियादारी के लोगों से है। दीन गवा, कबीर साहब कहते, दीन गवाया दुनी से दुनी न चाली साथ, पांव कुलाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। गाफिल होके अपना ही कुलाड़ा, अपने ही पैर काट रहे हो। जिन चीजों के लिए तुमने अपने धर्म को बिगाड़ा, दीन धर्म को बिगाड़ा, ये दुनियादारी से अपने धर्म को कैसे बिगाड़ लिया हमने? इन चीजों के लिए बिगाड़ लिया। लेकिन ये दुनिया साथ नहीं चली, साथ चलने वाली चीज थी, उसको दरकिनार किया हमने। साथ हमारे नेक कर्म जाएंगे, हमारे ये कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये तो एक कोई शुभ कर्मों का हमारा फल था, हमें जन्म मिला, ऐसी पावन भूमि में जन्म मिला जहां ऐसे संत प्रकट हुए जिन्होंने वो नाम जना दिया, प्रभु से मिलने का रास्ता दिखा दिया। उनके बारे में गीत गाई है कि जननी जने तो भगत जने। उस जननी को बार बार नमस्कार है जो ऐसे
महापुरुषों को अपने कुख से जन्म देती है। आग ढाक बम्बूल तो हर जंगल में मिल जाएंगे, चंदन के पेड़ हर जगह नहीं मिलते। चंदन का बिरवा सींचा करो, आग बम्बूल डंडू बम्बूल पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। करनी जिसने की हो वो करोड़ों जीवों को पार लगाता है। गुरु सबके लिए ज्ञान देता है, लेकिन दुष्टों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। मैं तो बार बार एक बात समझाया करता हूं, कहानी सुनते हो, पुस्तकों में वर्णन है कि राक्षस थे, देवता थे। मैं कहता हूं राक्षस और देवता तो अब भी हैं, यूं के यूं हैं। पहले ख्याल था कि वही राक्षस अलग सेना होगी उनकी, देवताओं की अलग होगी, आपस में टक्कर बस। ना ना, वो ऐसे ही मिक्स थे जैसे आज हमारे अंदर भी राक्षस बैठे हुए हैं, जो गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, चोरी डाके डालते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, खोटे मंदे वचन बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, राक्षस हैं। राक्षसी काम तो उनने किए हैं, लेकिन गालियां तो अपने पूर्वजों तक को दिला देंगे, पीढ़ियों तक। और एक पुण्य आत्मा जो प्रकट होगी, नेक काम करेगी दुनिया में, वो अपनी पीढ़ियों तक को ऊंचा बना देगी, वंश का नाम, कुल का नाम ऊंचा कर देंगे। करने को तो कोई कुछ भी कर लेगा, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। होई सोई जो राम रचि राख्या, क्यों करे हो वही का जो राम ने रच रखा है। लेकिन उसके भरोसे ये ना कहना कि ये ऐसा तो होना ही था, ये सुख तो भोगने हमारे लिए हैं। अरे उन सुखों के लिए तुम सुख ढूंढना चाहते हो जिन पदार्थ में वो सुख नहीं है। बाहरी चीज दिखावे की कुछ और होती है, अंदर का फल कुछ और होता है। आसानी से तुम लेना चाहते हो, ये नहीं। देखा देखी बहुत आते हैं सत्संग में, कितने ही आए, हमारे पास भी आए, गए धक्के खा खा के। जिनकी जितनी छोटी जेब थी उतनी भरे चलदे बने। छोटे पेट थे वो पहले चले गए, जिनके बड़े थे वो थोड़े लेट चले गए। क्योंकि इंसान का जब पेट भर जाता है फिर उसको जरूरत नहीं रहती किसी चीज की। वो सोचते हैं शायद मैंने बहुत कुछ कर लिया। अरे करने का नहीं, तुमने बहुत बड़ा पाप कमा लिया। तुमने दुष्टों में अपना लिस्ट में नाम लिखवा लिया, क्या ले जाओगे? दुनिया में ऐसा काम करके जाओ। ये चीज क्या है कि गांधी जी ने क्या कोई कोठियां बनाई थी, महल मकान बनाए थे, बैंकों में बैलेंस बनाया था उन्होंने, नंगे शरीर रह के दुनियादारों को दिखाया था। महात्मा, महान आत्मा ऐसे नहीं बनती। किसके लिए चोरी और ये हेरा फेरियां करते हो? किसके लिए करोगे? सपूत बनाओ उनको, उनको इस योग्य बनाओ कि अपना जीवन जी सके वो। तुम शायद जिनके लिए करना चाहते हो शायद वो उन सुखों को भोग भी नहीं पाएंगे। ये नहीं सोचते कि रिमोट उन किसी और के हाथ में है, पता नहीं वो कब दबाएगा और किस हालत में दबा देगा। उस और ख्याल ध्यान नहीं है हमारा। हम तो खुद ही सब कुछ सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूं। परमात्मा से भी बड़े हैं, गुरु से भी बड़े हैं, ज्ञानियों से ज्यादा ज्ञानी हैं, समझदारों से बड़े बुद्धिमान हैं। हमारे समान कोई समझदार है ही नहीं। समझदार तो कौवा भी होता है, लेकिन क्या ढूंढता है? बुगला भी। जहां मोती मिलते हैं वहां जाके वो क्या मिंडक और मछलियां ढिटोलता है। गुरु के पास जाके भी जो चीज लेनी चाहिए थी वो नहीं ली। जो समुद्र में रह के भी प्यासा आ जाता है, फिर उसका क्या जीवन है? गुरु से मिलता क्या है? भक्ति रूपी धन। उस धन का मुकाबला नहीं है। 2 पैसे के लिए ना सोच लेना धन है वो धन नहीं। वो धन तुम्हें बर्बाद भी कर देगा। कबीर माया रूखड़ी 2 फल की दातार, खावत खर्चस मुक्ति दे और संचित नरक के द्वार। ये 2 फल की दातार है। अगर नेक कर्म में लगाई जाती है, नेक कर्म से, नेक रास्तों से अगर मेहनत करके कमाई जाती है, तो तुम्हें हर प्रकार से मालो माल कर देगी वो।
लेकिन अगर उसका गलत उपयोग हो गया तो बर्बाद कर देगी। दुधारी तलवार है, उसको एक बयान में नहीं रखा जा सकता। इसलिए सत्संग में जो आते हो बहुत खुशी है, बहुत सुधार भी है, ये नहीं कहूंगा, लेकिन कटु वचन थोड़ा मुझे इसलिए बोलना पड़ता है ताकि कमी ना रहे कोई, और ज्यादा अच्छे बनो, और ज्यादा अच्छे बनो, ताकि वो चोट लगे आपके दिमाग पर, आपके ख्यालों को हिला के रख दे कि हाँ हम अभी भी गलती पे हैं और हमें गलती सुधार लेनी चाहिए अभी भी। अगर नहीं सुधारेंगे तो आखिरी टाइम में वो गलतियां सारी याद आ जाएंगी, मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। लाखों कष्ट और दुख सह के भी अगर आपको भक्ति के रास्ते पे चलना पड़े तो कभी चूक ना करना, उसका मुकाबला कोई भी नहीं है। स्वार्थ नहीं पर हित के लिए चाहे अपने प्राण भी कुर्बान क्यों न करने पड़े, दुनिया में नाम हो जाएगा। उसके समान कोई धर्म नहीं है। गृहस्थी आदमी है हम, वो भक्ति जो संत करते हैं वो वहां तक करने में बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। रास्ता संतों ने बता दिया, लेकिन एक गृहस्थी के लिए उस रास्ते पे चलना सहज है, लेकिन उसकी कमाई करना बड़ा कठिन है। चलने का मतलब तो है कि आदमी की अच्छी नीयत हो जाएगी, बुराइयां छोड़ देगा, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, गुरु की कृपा उस पर होगी, उसको कहीं गंदी मंदी योनि में नहीं जाना पड़ेगा, कर्मों का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी चाह है मुक्ति की तो नाम की कमाई भी कर लेगा। नियत सोच जिसकी सच्ची हो जाती है वो सारे काम इसी जीवन में कर जाता है। इसलिए उसके लिए समय जरूर निकाला करो जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी, और मन की शुद्धि नाम के बिना नहीं होगी। नाम वो मंत्र है जो हमारे हृदय को शुद्ध करके रख देगा, जिसमें नाम रूपी दौलत समा सके। और नाम का सुमरण तक नहीं जानते। अभी मैं देखूं था, अगर सोया भी पड़ा हो इंसान और भी साथ में काफी लोग हों, एक आदमी का नाम लोगे फड़ाकते से वही उठेगा। अब यहाँ कोई भी बीच में शब्द गा के जब बोलते हैं ना, ये कोई कहता है राधा स्वामी, तो सब यूं गर्दन डाले पड़े रहते हैं, कोई कुछ है ही नहीं। तो सिद्ध करता है कि नाम नहीं। अरे नाम लेते ही तो आदमी को हौसला आ जाना चाहिए। सूखी फसल में पानी देते ही हरी हो जाती है। जो नाम लिया, नाम का सुमरण करते हो तो तुम्हारी जबान कटी हुई है क्या? क्यों नहीं बोलते? अगर एक आदमी भी बोले तो सबकी आवाज आनी चाहिए राधा स्वामी। लेकिन नहीं बोलते आप लोग, और लोगों की नकल कर लिया करो। दूसरे लोग भी बोलते हैं कितनी जोर से। मैं एक बार सिलीगुड़ी में गया हुआ था, वहां जुलूस निकल रहा था, तो पूरी सड़क में भी शामिल हो गया उसमें। तो जय सिया राम, जय सिया राम, जय, पूरा शहर गूंज रहा था, सब बोलते थे। लेकिन आप तो नाम के रसिया हो, नाम भक्ति करने वाले हो, कहते हो हम सुमरण करते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, आपकी जबान से कभी निकलता नहीं है। यहां कोई बोलता है तो तुम्हारी गर्दन ऐसे ही पड़ी रहती है। आरती विनती करते हो, बंदगी नहीं करते, ठोठ से खड़े रहते हो। अरे झुकते नहीं, जो झुकता नहीं वो लेगा क्या? जो झुकता नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। ठोठ होता है वो खड़ा रहता है, फलदार पेड़ झुक जाता है, और जो झुकता है वो सब कुछ लेके ही उठता है। जैसे एक गुड़ का व्यापारी था, तो वो लेके जा रहा था, बैल पर लाद रखा था गुड़, गर्मी का टाइम था, गुड़ पिघल गया। गुड़ पिघल गया तो चलते चलते वो गुड़ जमीन पे गिर रहा था। जब वो एक आदमी ने रास्ते में देखा, बोला भाई तेरा यो गिर गया रे, यो क्या निकल गया देख। सेठ था व्यापारी ने बोला कोई बात नहीं, कुछ लेके उठेगा। मतलब मिट्टी मिट्टी मिलेगी तो कम नहीं, वो ज्यादा है बनेगा। बोला कोई बात नहीं, लेके उठेगा कुछ ना कुछ।
तो जो इंसान झुकता है वो लेके ही उठता है कुछ ना कुछ, झुकता नहीं उसको नहीं मिलता कुछ भी। कोडा होए कोड जा मुद्दा पड़े विकार, जिसकी वृत्ति लगी रहे उसका वार न पार। कोडा होने से कोडा कैसे होगा? झुक के बंदगी करने से मालिक पुकार सुनता है, उससे अहंकार त्यागना पड़ता है। झुकने का मतलब अहंकार गया इंसान का, और जो ठोठ की तरह खड़ा रहेगा उसको कुछ नहीं। और जो मुद्दा पड़ जाता है, देखे नहीं महात्मा लोग भी बंदगी करते हैं, 3-3 बार झुक के अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ पैर मत्था टेकते हैं। वो भी किसकी? मूर्तियों को मंदिरों में जो उनके आराध्य हैं, जहां कहीं भी उनके प्रतिमा दिखती है उसको भी बंदगी करते हैं। वो झुकने का मतलब यही है कि उनकी याददाश्त, उनके प्रति उनका भाव, प्यार, श्रद्धा बड़ी दृढ़ होती है। ये श्रद्धा का प्रतीक है। जो आदमी झुकता है समझो कि उसके मन में नाम के प्रति, प्रभु के प्रति, भक्ति के प्रति आस्था है। और जो झुकता नहीं तो नास्तिक है, चाहे वो किसी से नाम लिया हो, किसी सत्संग में जाता हो, किसी गुरु का चेला हो, कितने बड़े धर्म का वो अनुयायी हो, मैं नहीं मानता। क्योंकि इंसान के विचार और ख्यालात प्रकट हो जाते हैं। गुरु के जो सामने नहीं होता, गुरु के सामने जो नहीं, गुरु के सन्मुख जो नहीं रहता है, उसमें कमी है। गुरु के सन्मुख जाओ, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु के दर्शन करने से, गुरु की दृष्टि पड़ने से हमारे विकार चले जाते हैं। अरे पानी के पास जाने से ठंडक मिलती है, अग्नि के पास, अग्नि के अंदर बैठते हैं क्या? दूर जाने से भी उसकी तपन हमें गर्म कर देती है। संतों के सत्संग में जाने से हमारे विचार पवित्र होते हैं, विचार पवित्रों से ही हमारा जीवन बढ़ता है। और विचार पवित्र होंगे तो हम भक्ति करने के लायक बनेंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा